और रूस करेगा मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण। ये भी बड़ी खबर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है मिनटमैन 3, न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है मिनटमैन 3। 5 से 6 नवंबर को यूएस करेगा मिसाइल का टेस्ट और वेडनबर्ग बेस से यूएस लॉन्च करेगा मिनटमैन 3। तो मिनटमैन 3 को लेकर एक बड़ा अपडेट है। 5 से 6 नवंबर को यूएस करेगा मिसाइल का टेस्ट। तो ऐसा लग रहा है कि जो रूस की तरफ से परीक्षण किया गया और उसके जवाब में अमेरिका की तरफ से अब जो तैयारी है, तो एक बार फिर से क्या जो अंधी रेस है वो परमाणु हथियारों को लेकर शुरू होने वाली मिनटमैन 3 को लेकर क्या खबर है। मिनटमैन 3 मिसाइल की ताकत आप समझिए, लंबी दूरी की बैलिस्टिक ये मिसाइल है और न्यूक्लियर हमला करने में यह सक्षम है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में यह सक्षम है। 13,000 किलोमीटर की दूरी तक यह मार कर सकती है। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हमला कर सकती है, यानी बहुत तेज गति से। अंतरिक्ष में भी हमला करने की इसकी ताकत है, कई टारगेट साथ तबाह करने की मिनटमैन 3 ताकत रखती है। इसकी ताकत है, शक्ति है, और यही वजह है कि जिस तरह से यह खबर सामने आई है, इसके बाद इस हालात के जो युद्ध है उस तनाव की और ज्यादा बढ़ने की आशंका। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देगा अमेरिका, यह बहुत बड़ी खबर है। आपको याद होगा जब यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचे थे अमेरिका, तब वहां पर जरूर ट्रंप ने आनाकानी की थी, लेकिन आखिरकार वो हो गया जिसे लेकर रूस ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने प्रूफ कर दिया है, मंजूरी दे दी है, यूएस हथियार भंडार में कमी नहीं होगी, पेंटागन की तरफ से कहा गया है। आपको याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की पहुंचे थे तब ट्रंप ने कहा था कि देखिए टॉमहॉक की तो जरूरत अमेरिका को भी है, और ऐसे में हम आपको अभी फिलहाल इस पर देंगे या फिर नहीं, इस पर हम कुछ भी कह नहीं सकते। यानी उस वक्त एक तरीके से मना कर दिया गया था, इशारों में आनाकानी करते नजर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब मंजूरी दे दी गई अमेरिका की तरफ से टॉमहॉक मिसाइल देने की। और उस दौरान आपको याद होगा कि ट्रंप ने यह भी बोला था कि व्लादिमीर पुतिन को यह आइडिया टॉमहॉक देने का पसंद नहीं आया है। तो अब पुतिन के खिलाफ जाकर, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर ये जो फैसला अमेरिका का है, इसका क्या रिजल्ट होगा, इसे लेकर बड़ी आशंका है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन को मिलेगी टॉमाहॉक मिसाइल, क्या इस पर संदेह है या फिर मिल जाएगी। 23 सितंबर 2025 ज़ेलेंस्की ने पहली बार टॉमाहॉक की मांग की थी अमेरिका से। 12 अक्टूबर 2025 को रूस ने युद्ध नहीं रोका तो यूक्रेन को टॉमाहॉक देंगे। 14 से 16 अक्टूबर 2025 को अमेरिका में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई इसी पर चर्चा करने के लिए। 17 अक्टूबर 2025 को पुतिन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दे डाली। 31 अक्टूबर 2025 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने मंजूरी दी है। अब टॉमाहॉक मिलने से क्या होगा यूक्रेन का, आपको बताते हैं। यूक्रेन की सैन्य शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, रूस का डिफेंस कमजोर होगा, रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। तिवारी सर, ये जो टॉमाहॉक को लेकर बड़ी सहमति बनी है, काफी लंबी लड़ाई लड़ी गई है, और अब क्या लगता है यूक्रेन को फायदा हो जाएगा? नीतीश, थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। 2019 के पहले एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेज का एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी अमेरिका और रशिया में, कि उन्होंने लैंड लॉन्च करने के लिए जो मिसाइल होगी जिसका रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा होगा और न्यूक्लियर कैरिंग करने की कैपेसिटी होगी, उसको हम लॉन्च नहीं कराएंगे और प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसी कैपेबिलिटी में इन्होंने फिर भी अमेरिका ने क्या किया, टॉमहॉक बनाई, क्योंकि टॉमहॉक सी से लॉन्च हो रही थी, तो इसको तो उन्होंने उल्लंघन कर दिया। इसी तरह रशिया ने भी उल्लंघन किया। रशिया ने 9M729 डेवलप किया और 2019 में ये ट्रीटी अपने ट्रंप साहब ने ही पहले ड्यूरेशन में इसको रद्द कर दिया था। तो अब जो रशिया ने एक दो फायर किया कि नहीं किया, बट यूक्रेन कह रहा है कि उन्होंने ये वाली मिसाइल फायर की है जो न्यूक्लियर कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगाया अभी, ठीक है। उसी तरह से टॉमहॉक भी है, टॉमहॉक भी उसी पैक्ट के अनुसार नहीं डेवलप होना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने बहाना लिया कि ये तो सी बेस्ड है, सी लॉन्च है। अगर ये टॉमहॉक इनको देते हैं तो रशिया का एयर डिफेंस कमजोर अवश्य होगा, कमजोर ये होगा कि यूटिलाइज होगा। बिल्कुल, और पहले से सर हम देख रहे हैं तिवारी सर की कैसे ड्रोन से ही भारी तबाही मचाने की कोशिश यूक्रेन कर रहा है रूस के अंदर, और जब टॉमहॉक मिल जाएगी तब क्या होगा और तब पुतिन क्या करेंगे,